ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे आपको मिलते रहे। तो चलिए, आज मैं एक न्यू ड्रामा सीरीज़ लेके आई हूँ, जहाँ हमें देखने को मिलेगा हमारा मेल लीड, जिसका नाम यान होता है, वो किसी मिस्टीरियस पर्सन के साथ उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जहाँ कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड जिया होती है। और जिया बोलती है यान को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो मुझसे हेट करते हो। बट यहाँ फ्रेंड पता नहीं यान को क्या होता है, जो जिया को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और यहाँ पे उसका हेट भी उस वक्त रोमांस के टाइम लव में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग यान उठता है और जिया को देखता है, जहाँ बोलता है पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है, इस लड़की को देखते ही मैं इसकी तरफ खींचा चला आता हूँ, जबकि ये तो मेरे लेवल की भी नहीं है, लेकिन मेरे ही दिमाग में क्यों ये बसी हुई है। यान ऐसा सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे सोचता है कि नहीं, मैं किन फैमिली से हूँ, मेरा रेपुटेशन है, मुझे इस टाइप की लड़की पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कि गरीब की क्या है औकात फ्रेंड, कुछ भी नहीं, रियल लाइफ में भी नहीं, इस ड्रामे में भी नहीं। जहाँ 9th मंथ के बाद दिखाया जाएगा, जहाँ जिया किन फैमिली में पहुँचती है और यहाँ यान की मॉम से हमें देखने को मिलेगी, जहाँ बोलती है तुम कौन हो। जहाँ जिया बोलती है कि मैं यान की फियांसे हूँ और मैं उसकी बेबी की मम्मी बनने वाली हूँ। जहाँ बोलती है उसकी मॉम, हाँ तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से पता है, 1000 लड़कियां मेरे दरवाजे पे आती है और हज़ारों को मैं इस तरीके से भगाती हूँ, उनमें से तुम भी एक हो। जहाँ वो उसे स्लैप दे देती है, जहाँ कहती है तुम जैसी गंदी मेरे यान के लायक तो नहीं हो, उसे फंसा रही हो, मुझे पता है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां यहाँ बहुत है। जहाँ जिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन फिर उसकी मोम एक नहीं सुनती है। अब 9 साल के बाद सब चेंज हो जाता है, जहाँ यान देखता है और यान फ्रेंड कहता है तुम एक डर्टी वोमेन हो और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब यहाँ पे वो बोलती है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ फ़ी देखने को मिलेगी, जहाँ अब यान की फियांसे हो चुकी है। अब वो बेचारी जिया उसको देखती है और कहती है तुमने इस लड़की के वजह से मुझे छोड़ा। जहाँ वो उसके कान में कहती है यान तो शुरू से मेरा था, तुम्हें तो उसने बस यूज़ किया। जहाँ जिया कुछ नहीं बोलती है और जिया बोलती है देख लेना, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी। जहाँ फिर बहुत हंसती है कि इसकी औकात ही क्या है बदला लेने की, खुद तो खड़ी नहीं हो पा रही है, चली बदला लेने। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और वहीं पे जिया बेहोश हो जाती है। जहाँ यान की मॉम और फ़ी सब लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ बेचारी बोलती है कि ऐसा मत करो, लेकिन फ्रेंड कोई फ़ायदा नहीं था। अब यहाँ काफ़ी चेंज हो चुका होता है यान, और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है किन फैमिली की। अब वो अपना काम कर रहा होता है, जहाँ एक असिस्टेंट आती है और यहाँ पे वो फ्रेंड बेबी सीटर खोज रहा होता है, जहाँ उसे बेबी सीटर नहीं मिल रही होती है, जिससे यान काफ़ी गुस्सा करता है। अब यहाँ पे हमें पास में दिखाया जाएगा, जहाँ फ्रेंड वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका बेबी होता है, यहाँ आ जाती है और यान की मॉम उस बच्चे को ले लेती, कहती है तुम इस बच्चे से दूर रहो। जहाँ बोलती है जिया ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दीजिए, लेकिन फ्रेंड वो उसे मार के पुश कर देती है बेड पे और कहती है ये मेरा वारिस है, ये मेरे बेटे का। वाह, मतलब बेटा हुआ फ्रेंड तो वो वारिस हो गया, और उसकी माँ को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, क्योंकि वो तो किन फैमिली का वारिस है ना। उस माँ का क्या, जो माँ डिज़र्व करती है, जो माँ 9 मंथ अपने स्टमक में सर्वाइव करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ यान उसे लेके जा रही होती है, उसकी मॉम वहाँ बेचारी जिया पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन फ्रेंड वो कार से चली जाती है। इस वजह से जिया का वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे गिर जाती है। यहाँ पे तो ये स्टोरी एंड होती है। जहाँ हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ बॉडीगार्ड सारे दौड़ रहे होते हैं इधर उधर, क्योंकि
प्रेसिडेंट वापस आ चुकी होती है और वो कोई और प्रेसिडेंट नहीं जिया ही होती है फ्रेंड, जो 4 साल के बाद काफ़ी चेंज हो चुकी है। आप लोग तो देख ही रहे हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है मैम आपने जो बोला जैसे बोला मैंने वही किया है, और वो उसके घर का एड्रेस बताता है यान के, और यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि उसका बेबी जो है फ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उन लोगों को बेबी सीटर की ज़रूरत है। जिया बहुत ही अच्छे से मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी, यहाँ पे अपने असिस्टेंट को थैंक्स कहती है कि तुमने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैंने सोचा नहीं था। अब यहाँ पे वो किन फैमिली के महल पहुँच जाती है, जहाँ सर्वेंट निकलती है और वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जिया, उसने खुद को ऐसा कर लिया था कवर। तभी यहाँ पे वो बोलती है तुम भीख मांगने वाली हो, यहाँ कोई और नहीं फ्रेंड। फ़ी आती है, जो फ़ी ने भी खुद को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया था एकदम से। यहाँ पे कहती है तुम तो डस्टबिन वाली हो ना, कूड़े कचरे को साफ़ करने वाली हो, तुम तो वैसी ही दिख रही हो। यहाँ पे कहती है जिया मैं कूड़े कचरे साफ़ करने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ बेबी सीटर के लिए आई हूँ। लेकिन वो उसे पुश कर देती है, जहाँ वो गिरने ही वाली होती है तो फ्रेंड यान आ जाता है, और जैसे ही यान आता है उसे प्रोटेक्ट करता है, वो उसकी बाहों में होती है। अब फ्रेंड जिया किस तरीके से रिवेंज लेगी ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।